ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए जीवन से जुड़ी शक्तिशाली बातों को, बाबा के महावाक्यों को, जिसको हम बाबा की वाणी, बाबा की मुरली कहते हैं, सुनते हैं सार और उसको अपने धारणा में ला करके करते हैं अपने जीवन का श्रेष्ठ, शुद्ध, शक्तिशाली और श्रेष्ठ गुणों से अपना श्रृंगार। प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का आपके अपने इस इजी वे मुरली दर्शन चैनल पर अपने इस भाई की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है और बहुत बहुत आभार है उन दिव्य आत्माओं का जो इस कार्य को ईश्वरीय कार्य समझते हुए खुद भी पूरा लाभ लेते हैं और अनेक आत्माओं तक वीडियो को शेयर करते और उन्हें प्रेरणा देते हुए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उन दिव्य महान विभूतियों का मैं तहे दिल से बहुत 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 आभारी हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आप सभी का। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो। कौन है हम? याद रखना एक शब्द को। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो। एक माशूक परमात्मा के तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। इधर उधर रखी तो गई भैंस, क्या पूरी जिंदगी पानी है। इसलिए बाबा बार बार अपनी मुरलियों के माध्यम से, शिक्षाओं के माध्यम से हमें जागृति देते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं। प्रश्न, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा? महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा? बच्चे, उसकी निशानी तो सुनाओ करो। जो महावीर आत्माएं हैं, आप सब में भी बहुत अच्छी महान दिव्य आत्माएं महावीरनियां होंगी। महावीर का भावार्थ यही है, जो मन को जीते, जो युद्ध जीते वो वीर, और जो मन को जीते वो महावीर। तो हम सब मन को जीतने वाले महावीरनियां। तो बाबा निशानियां पूछ रहे हैं। आया ना मन में बहुत सारी निशानियां। चलो सुनो। बाबा कहते हैं, वह योग से आत्मा को पवित्र अर्थात सत्व प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। सुना? उन्हें औषधियों की जरूरत नहीं। वो गूंद कतीरा, फलाना तीरा, ये वो जड़ी, वो बूटियां, वो फलाना, ये एक भाई जी थे, बोले, हमने कहा भाई क्या किया तुमने? ये सब मूछम घोटम घोटा। मतलब बोला नहीं, अब मैं अपने को स्त्री मानता हूं। भाई आप पुरुष तन में हैं, आप क्यों अपने को स्त्री मानते हो? आप अपने को आत्मा क्यों नहीं मानते? जो बाबा ने कहा वो श्रीमत नहीं है। वो दुनिया भी जो लोग करते हैं, सिस्टम को अपनाने, वो अपनाने चले हो। कब तक भाई? ये दूसरा जीवन है, इसको समझो, महसूस करो। बाबा हमें क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं, बच्चे, वह योग से आत्मा को सत्व प्रधान यानी पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। ईश्वरीय गाइडेंस है, श्रीमत है, फरमान है। बच्चे योग युक्त बनो, सत्य को पहचानो। इस बॉडी में कौन है सत्य? हमारी सत्यता क्या है? वो सारे ब्रह्मांड की जो ताकत है वो क्या है? उसके बारे में मन चिंतन, बस मन का ही तो सारा खेल है। मन में प्रबलता आ गई, बल आ गया योग का, फिर तुम जैसे हो, जो भी हो, वहां ठीक हो। आपके मन में कोई विचार नहीं तो समझ लो जीवन योगी है। बस बाबा ने कहा, उन्हें कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। किनको? महावीर बच्चों की निशानियां बाबा सुना रहे हैं। योग से आत्मा को पवित्र सत्व प्रधान बनाते रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा, आसुरी पुरानी दुनिया से अब हम नई दुनिया में जा रहे हैं। वह विनाश से या विनाश की बातों से, विनाश लीला को देखकर डरेंगे नहीं।
उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग लगी रहेगी, आग, लगन की अगन। ठीक है, माया बुझा नहीं सकती उसको। जो महावीर होंगे उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की या आग लगी रहेगी, आग। वो पुरुषार्थ करते 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 रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। कल का गीत सुना था ना, रात की राही थक मत जाना, और आज रूहानी प्यार की बाबा बात कर रहे हैं। तो महावीर बच्चों की निशानियां सुनाई, अब गीत सुनो। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। जब बाबा की मुरली में गीत आते उस दिन वो गीत जरूर सुना करो। ये भी एक पुरुषार्थ की कड़ी है, अपने को उमंग उत्साह में रखने की। एक बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, और बाबा की यादों में मन मस्त हो जाए, कितना अच्छा लगेगा। आप सोचो उस दिन। तो ये भी आजकल तो सब यूट्यूबर यूट्यूब पे हैं, सब कुछ है। फूंक मारी बाबा के गीत की, और आजकल ब्रह्मा कुमारी इसमें भी मुरली के साथ गीत भी आ जाता है, बजता है बीच में, है ना। तो सुना करो, है ना। तो आपके अंदर आप देखेंगे बहुत उमंग उत्साह आ गया, हर्षित मुखी बन जाएंगे। और क्योंकि हमारी याद तो बाबा के साथ है ना। जब बाबा बजाते थे तो बाबा की फीलिंग क्या होती थी, भावनाएं, ताकि बच्चे उमंग उत्साह में रहे। वो वाली दिव्य बुद्धि धारण करके कम से कम 2-3 बार सुन लिया करो। हाँ, कम साउंड रखो, ये थोड़ा सा मैं फिर भी कहूँगा। आप आश्रम में रहते हैं, आप अपने घरों में रहते हैं, लोग नहीं जानते कि ये गीत जो सुन रहे हैं इससे प्रभु की लगन लग रही है। वो कहेंगे अरे ये तो फिल्मी गाना सुन रहे, वाह ये क्या है, वो उल्टा उठाएंगे। लेकिन आजकल बहुत साउंड स्लो करके आप सुन सकते हो, लीड लगा दो कान में। बाबा की तरफ पुरुषार्थ करने के तरीके हजारों हैं, और खुद को बर्बाद करने के भी तरीके हजारों हैं। अब आपको आबाद होना है या बर्बाद होना है, ये आपके ऊपर है। बाबा कहते हैं ना वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का प्यार एक बाप के साथ। दुनिया भी उस रूहानी बाप को याद करती है, जाने या अनजाने। हमको दुख से लिबरेट करो, दुख हरो आदि आदि। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो, कहेंगे सुख है ही बच्चे सतयुग में, कलयुग में जरूर, अंत में कलयुग दुखी, कलयुग में दुखी दुख होगा। ये बातें तुम बच्चे अभी समझते हो, परंतु बाप जानते हैं तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी तरह से समझते हैं, जिनको कहा जाता है कोटों में कोई, और कोई में भी कोई विशेष आत्माएं इन बातों को गहराई से समझती हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुख धाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं तुम रहो भल अपने अपने घर में, जैसे जिस्मानी आशिक माशुक अलग अलग रहते हैं अपने अपने घर में, यहाँ भी ऐसे है। बाबा कहते हैं मैं दूर देश से तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, बुलाते रहे हे पतित पावन दुख करता सुख करता हो, अब मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने। समय होता है तो आ जाता हूँ, ऐसे नहीं कोई बाबा, परंतु याद दिला रहे कि तुम बच्चे पुकारते थे अपने को, देखो कितने जन्मों हमने भक्ति की होगी अखंड, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, जिसने जो कह दिया होगा हमने वही किया होगा, कितनी जिंदगियां लगा दी, अब मिला है आकर के। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो नजर उसकी हमेशा हमारे पास से ऊपर रही, लेकिन अब मिला है तो उसका पूरा फायदा उठाओ जीवन में, इधर उधर नहीं, किसी को ना देखो कौन क्या है। बाबा ने कल की मुरली में कहा भाई सतयुग के राजा रानी भी बनेंगे, कुछ कुछ त्रेता के भी बनेंगे, वहां भी प्रजा में जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, वहां भी नौकर के चाकर बनेंगे, त्रेता में भी बनेंगे। तो ये सब चलता रहेगा। अपना फर्ज है, अपनी भक्ति का फल जब देने आया प्रभु, उसको पूरी तरीके से, है ना, पानी कठोता भरी ले आवा, वाह क्या उसे पता था प्रभु आ गए। ये हमारी बातें, हमारी लगन की बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं। कितनी भावना से, कितने स्नेह से प्रभु के पग पखारे, बोला रे प्रभु हमें नहीं चाहिए कुछ, बोला नहीं कुछ तो उतरा ही ले, बोला नहीं जब मैं तुम्हारे द्वार पे आऊं तो मेरी भी नैया पार कर देना। कितना भावुकता से भरा हुआ सीन है वो। यहां पर भी नहीं चाहिए बाबा मुझे कुछ, न धन न दौलत न पोस्ट न पोजीशन, बस मैं तो तेरे लिए आया था प्रभु। बस कभी वक्त पड़े इस जिंदगी के सफर में तो संभाल लेना, बुद्धि को भटकाव से बचा देना, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
करके देखो बाबा से बात। ब्राह्मण जीवन का आनंद है, ऐसी भावनाओं में बहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, देखो बच्चे, बाप कहते हैं, हे बच्चे, अब मैं आया हूं, तुम्हारा प्यार हुआ है मेरे साथ। देखो तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है ऐसे रतन, तभी तो ये कार्य आगे बढ़ा है। दादियां भी और दीदियां भी और भाई भी, कम संख्या में ऐसी आत्माएं होती हैं, लेकिन हैं, और यज्ञ जब तक चलेगा तब तक रहेंगी। देखो बच्चे, जैसे अज्ञान में काम और क्रोध की आग लगी रहती है, अब तुम आत्माओं का प्यार है, एक बाप के साथ लगन की अगन लगी हुई है। चेक करो क्या वाकई में जो बाबा कह रहे हैं हमारे अंदर भी लगन की अगन लगी हुई है। कई कहते हैं भैया रोटियां तो, अरे सारे संसार को खिला रहे, तुम क्या बात करते हो, रोटी की चिंता पड़ी है, रहने की चिंता पड़ी है। अरे भाई, सोचा नहीं होगा उससे लाखों गुना ज्यादा करता है, करेगा नहीं, करता है। फिर काहे की चीजें, बेपरवाह बादशाह बनो, चलो श्रीमत पर अपने बाकी कर्तव्य पूरे करो, पार्ट बढ़िया प्ले करो जहां पर भी हो, अपनी चिंता नहीं। जब आप अपनी चिंता करने लगते हो तो वो आपकी चिंता छोड़ देता है, याद रखना। देखो बच्चे, या तो जानते हो आपदाएं भी इस कलयुग के अंत में बहुत आने वाली हैं, बहुत आएंगी। भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन में, यज्ञ में, संसार में विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते ही हैं बच्चे, ये कोई नई बात नहीं, नथिंग न्यू। क्या प्रॉब्लम है, जो सच्चे सफर पे, अच्छे सफर पे चला, विघ्न नहीं पड़ते। अरे सब पड़ते हैं भाई। चोर उचक्का बन जाए कोई नहीं कहता कि भाई तुम्हारी औलाद चोर उचक्का बन गई है, संभालो ना। शराबी कबाबी बन जाए, जुआरी गंजेड़ी भंगेड़ी बन जाए, कोई नहीं मना करेगा। लेकिन एक ब्रह्मा कुमार बन जाए, एक श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का, अरे तुम्हारा बेटा, अरे तुम्हारी बेटी, क्या कर रहे हो, दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ने बहुत कुछ दे दिया है ना। विचार करो क्या देगी ये दुनिया। इसलिए जिसमें अपना फायदा है, आत्म उन्नति है, जिसमें आत्मा का परिवर्तन है, जिसमें अनेक प्रकृति के तत्वों सहित अनेक आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है, जिस जीवन में, उसको अपनाने में डरो मत। बाबा कहते बच्चे, विघ्न तो पड़ते ही, हर एक को विघ्न पड़ते, ये कोई नई बात नहीं, क्योंकि दुनिया की स्थापना बाबा कर रहे हैं। बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है, लिखा हुआ भी है ना भाई, ज्ञान भी नया है, इसलिए लोगों को हजम नहीं होता। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बातों को कोई समझते नहीं। अरे स्थापना माना किसकी, कहते भी है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा, जरूरी यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ है, ये बातें तो मनुष्य समझते नहीं, मूझते हैं। गुरु लोग तो किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे भी न सकें। भगवान वाच, वो खुद अपनी मुक्ति और जीवन मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो खुद ही अपने लिए मेहनत कर रहा है वो दूसरों को क्या। तो बाबा कहते हैं जो जेल में खुद ही बंद है दूसरों को कैसे छुड़ाएगा, जमानत लेगा। वो तो ईश्वर का काम है, उसका काम है, उसको करने दो भाई, अपने ऊपर नहीं ला दो। हाँ, उसका नाम अपने नाम पे रख करके थोड़ा नाम शाम कमा लेते हैं, नाम दाम। बाबा कहते हैं बच्चे उसमें लिखे, हे अर्जुन, मैं गुरु इत्यादियों का भी, साधु सन्यासियों का भी मैं उद्धार करता हूँ, सदगति करता हूँ। बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो जो बोलते हैं कि पार निर्वाण चला गया, बैकुंठवासी हुआ, बाबा कहते हैं सब गपोड़े हैं। क्या प्रूफ है कि वो पार निर्वाण चला गया, वहां से टेलीफोन किया क्या। बाबा हंसी में कहते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, दिलवाड़ा मंदिर में देखो, ऊपर में बैकुंठ के चित्र दिखाएं, नीचे तपस्या कर रहे हो, वो जड़ है और तुम यहाँ चैतन्य। देखो ज्ञान का प्रूफ, सत्य का निश्चय, सत्य ज्ञान की नॉलेज का भी अपने अंदर निश्चय होना चाहिए, तो देखना चाहिए। अरे सामने सामने बाबा बातें बता रहे और फिर भी खोपड़ी में ना बैठे तो फिर तो बाबा कहता बच्चे मैं भी क्या करूं, मैं तो समझा ही सकता हूँ। जो समझना चाहता है उसे फिर ताकत भी देता हूँ। बाबा कहते हैं देखो, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है और मनुष्य ही कौड़े जैसा बनता है।
हम सो हम। आगे बातें ख्याल में नहीं थी। बाप ने बतलाया है कि बच्चे पुरुषार्थ करो और ऊंच पद पाओ। अपनी घोटो, जितनी घोटो उतना ही नशा चढ़े भाई। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में बच्चे ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए बच्चे स्वर्ग दूर नहीं है। जो महावीर बच्चे होंगे, बाबा ने प्रश्न उत्तर में बताया था, और प्रश्न उत्तर मुरली से ही निकला हुआ होता है। जो महावीर बच्चे होंगे वो किसी भी बात की परवाह नहीं करेंगे। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की क्या बात है। अर्थ को एक तो होनी ही है। तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परमपिता परमात्मा से। पुरुष तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो अपने पुरुषार्थ से। बच्चे पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना पड़ता है, नहीं करते। रोटी मिल गई आपको, किस्मत से खाएगा कौन? खुद ही उठा के मुंह में डालनी पड़ेगी। मुंह कौन चलाएगा? वो भी कोई दूसरा चला देगा। किस्मत थी, किस्मत से हमें ईश्वरीय प्राप्ति हुई, इतना ऊंचा ज्ञान मिला। यही तो किस्मत है, यही भाग्य है। अब हमें उस भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही है। बाबा कहते योग बल से अपने को तुम बच्चे पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। बच्चे माशूक मिला है, वो हमको नई दुनिया में ले जाने के लायक बना रहे हैं। तो कर्म भी करना है। ये सब कुछ करते हुए मन और बुद्धि एक शिव बाबा में लटकी रहे, परम धाम में उपराम अवस्था बनी रहे इस संसार से। उसके लिए मन और बुद्धि वो चमकता हुआ दमकता हुआ सर्व शक्तियों का जो पुंज है, सारे ब्रह्मांड चर अचर का स्वामी है, उसके साथ कनेक्टिविटी बनी रहे। मन की तार प्रभु बाबा तुमसे जुड़ी ही रहे। पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। निरंतर याद की ही कोशिश करो। बच्चे बहुत फायदा होगा। कौन कह रहा है? बच्चे बहुत फायदा होगा। अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया वो बाप के आगे रखो और माफी मांगो। बाप सन्मुख आए हैं, तोबा तो कर लो, तोबा भर लो, अर्थात माफी मांग लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा प्यार यानी लव करते हैं। लव करने वाले ही बाप की राय पर भी चलते होंगे। सिंपल सा फंडा है। वही जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। कौन सा? प्रभु की श्रीमत का। बाबा बार बार कहते बच्चे बाप को भूलो मत, तुम सबसे जास्ती और लवली हो। पुरुषार्थ कर ऊंच पद मिलता है। पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे? बाबा के दिल की भावनाओं को समझो। यही एक ऐसा पिता है जो अपने से भी आगे बच्चों को देखना चाहता है। यही एक ऐसा पिता है जो हमें बहुत ऊंचा बनाना चाहता है। उसकी फीलिंग को, भावनाओं को समझो शब्दों के साथ साथ। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि भी होती है बच्चे, ये तुम्हारे ही अपने कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें भी डरना नहीं। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। ये राजधानी बन रही है। इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब कुछ बनना है। इसलिए चिंता नहीं करो किसी की। जिसको जो बनना है वैसा मेहनत करेगा। नहीं बनना तो हम तो क्या, बाबा सुना रहे नहीं सुन रहे तो हमारे सुनाने से क्या होता है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। राजधानी स्थापन हो रही। इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं तो जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए, श्रीमत पर चलते हैं, तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर 1 लाख रुपया कमाते, कोई बैरिस्टर 500 रुपया भी नहीं कमाते। तो क्या कहेंगे? तकदीर। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा। अनुसार इनकी तकदीर ही ऐसी, घुसता ही नहीं है दिमाग में। तो क्या किया जाए? कहेंगे तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही बच्चे पद पाएंगे। आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार भी होगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर तुम पढ़े नहीं। अच्छा अब सजा खाओ। बाबा साक्षात्कार कराएगा। खाओ सजा। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देखकर मनुष्य
बिदक जाते हैं, उनका माथा खराब हो जाता है ना। वो समझते हैं कि ये लोग ओम शांति वाले इन्हीं भगवान मानते हैं, इन्हें ब्रह्मा क्यों कहा। अरे भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, और जो भी होगा उसके लिए यही प्रश्न बना रहेगा, नहीं तो कहां से लाएंगे। बीके का प्रूफ देंगे ना। हम बीके बाबा के पास बैठे हैं, शिव बाबा के द्वारा ये सारा कार्यक्रम चल रहा है भाई। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ, प्रजा तो यहाँ है ना, तो ब्रह्मा भी कहाँ होगा, यहाँ ही होगा, यहाँ ही होगा ना। बाबा बार बार कहते, बच्चे माया तुमसे बहुत लड़ेगी। आप प्रतिज्ञा करेंगे भूल जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे फिर ठहर जाएंगे, कभी कभी आप उठ खड़े होंगे आपको धक्का लग जाएगा, चक्कर आके गिर पड़ता है। ये सब पुरुषार्थ की बातें है ना। तो बाबा कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए बच्चे खबरदार रहो। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मुख मोड़ना नहीं है। माया मोड़ेगी मुख बाबा की तरफ से, लेकिन बच्चे कुछ भी हो, एक संकल्प जो ब्राह्मण कर लेता है, कुछ भी हो, अप डाउन, लेकिन मुझे बाबा के साथ रहना है, बाबा के कार्य में आगे बढ़ना है, मुझे आगे ही जाना है, रुकना नहीं, न पीछे मुड़ना न रुकना। जो भी हूं, जैसा भी हूं, प्रभु मैं तेरा हूं। अपने मन और बुद्धि को भी समर्पित कर दो बाबा के प्रति। फिर भी कुछ होता है तो उसको हिसाब किताब समझकर आगे जरूर बढ़ते रहो। ट्रैक बदल देंगे, पटरी पे ट्रेन ही हट गई तो फिर क्या पुरुषार्थ करेंगे, क्या लक्ष्य पर पहुंचेंगे। इसलिए चलने का नाम जिंदगी है, रुकने का नाम मौत, ये संसार में कहा गया। न रुकेंगे न माया के सामने झुकेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, उड़ेंगे, अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। बस ऐसा संकल्प लो। टाइम लगता है किसी को 2 दिन में, किसी को 4 दिन में, कोई 2 वर्ष, उसमें क्या, वो बाबा का खेल है, वो करेगा। बाबा ने कहा परंतु तुमको मुड़ना नहीं है, तुम्हारे पैर हैं नरक की तरफ, मुख है स्वर्ग की तरफ, अब बैकुंठ में जाना है। बस यही तात दिल में लगी रहे कि बस बैकुंठ आया कि आया और मुझे उसमें जाकर के ऊंच पद पाना है। उसके लिए सभी की दिल की दुआएं कमानी है और बाबा के आशीर्वाद पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। और उन सब बातों को धारण करने के लिए आपको एक चाबी बता देता हूं। जानते आप भी हो, जानते हम भी हैं, भूल आप भी जाते हो, भूल हम भी जाते हैं, वही प्रैक्टिकल बात है। वो चाबी है ये बाबा की मुरली। बाबा की मुरली को बार बार सुनो, 1000 बार सुनो, और जब भी वक्त हो तो ये प्रिंट आउट निकाल के पढ़ो भी। ये पढ़ने से ना कागज में ये बड़ा दिमाग में बैठता है। ये जरूर अभ्यास करो, शौक रखो, बाबा की मुरली से कुछ अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकालो। कोई गीत लिखने का शौक पैदा करो, कोई कविता बनाने का शौक पैदा करो, कोई स्लोगन बनाने का शौक पैदा करो। अरे नहीं छपता, नहीं आगे जाता, कोई अपने पास रखो डायरी में। उस कारण से नहीं, इस कारण से कि हमारी अवस्था अच्छी बने, हमारी मन की एकाग्रता। जब आप मुरली पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है और बाबा की ही बातें चलती रहती, कभी भी, है ना। हार जाओ, थक जाओ, बाबा को याद करके सो जाओ, फिर अपने सुबह लग गए, है ना। तो ऐसा दिनचर्या बनाएंगे तो जीवन में बहुत प्रगति को पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से गिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा आपको भी हम सब बच्चों की ओर से गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। दिल व जिगर, जान व सिक व प्रेम से बाबा आपको भी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, याद और प्यार आपको भी। चलो, सार का भी सार सुनेंगे। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और अच्छी रीति दूसरों को पढ़ानी भी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लब रखना है। कोई भी बच्चे अब विकर्म नहीं करना। कोई भी विघन या आपदाएं आवे लेकिन बाप से मुख नहीं मोड़ना। एक बात पक्की कर लो, मुझे बाबा से मुख नहीं मोड़ना, नहीं मोड़ना, नहीं मोड़ना। हम मरेंगे, जिएंगे, पुरुषार्थ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, मर के नहीं जाऊंगा।
तुम्हारी श्रीमत पर चल के ऊंच पद पाके जाऊंगा इस दुनिया से, ऐसा संकल्प करो। अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है, सच्चा आशिक बन, एक बाप से सच्चा रूहानी लब रखना है, कोई भी विकर्म नहीं करने, कोई भी विघ्न या आपदाएं आवे बाप से कभी मुख मोड़ना नहीं, विघ्नों को पार कर पहलवान महावीर बनकर दिखाना है। आज वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, बहुत महानता के गुण है। आज का वरदान नोट जरूर करो अपने पास, अगर अपने जीवन का परिवर्तन चाहते हैं तो, चुंबक बनना चाहते हैं स्नेह की तो, बाकी आपकी मर्जी। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। देखो बच्चे, जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने आप बच्चों को मोहब्बत की, प्यार किया ना, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी परिस्थिति कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन अपनी दृष्टि अपनी भावना सभी के लिए प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे बनना। कोई कैसा भी बुरा भी सोचे, आप उसके प्रति अच्छी भावना रखो, कोई इंसल्ट भी करे, घृणा करे, सबके प्रति प्यार रखो। चाहे संबंधी क्या भी कहें, क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना उनके लिए भी शुद्ध हो। संबंधों में तो हर प्रकार के लोग होते ना, लेकिन आपकी भावनाएं उनके प्रति शुद्ध हों, सर्व के प्रति कल्याण की हों, इसको कहते हैं बाप समान। क्या कहते हैं इसको? बाप समान। हाँ, मैं हमेशा वो एक बड़ा अच्छा गीत मुझे याद आता है, बाहर का है। नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो, जुबां वो जो एक प्यार की दास्तां हो, बुरा मत देखो बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, है ना? सुना है कभी गीत? बहुत ही सुंदर है। अच्छा, विशेष आत्मा बनना है, अब इसी से जुड़ा हुआ स्लोगन है आज का। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और विशेषताओं का ही वर्णन करे। विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। अच्छा भाई, आप सभी को बना अपने सेवक भाई की, सेवा साथी छोटे भाई की ओम शांति, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।